हाँ जी, तो कल है आपका सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो कि आपने एग्जाम्स दिए थे मई 2026 में। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो सून इनफ कि आपके रिजल्ट से पहले ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने लेकर आने वाला हूं जिससे आपको ये अंदाजा लगाने में आसानी होगी आपका जो इस बार का रिजल्ट रहने वाला है वो कितने परसेंटेज रहने वाला है। ऐसा कुछ एवरेज करके हम बात करने वाले हैं। और दूसरी चीज, मई 2026 के एग्जाम में चाहे आपने ग्रुप 1 के दिए, ग्रुप 2 के दिए, बोथ ग्रुप के दिए, जेन्युइनली जो मुझे लगता है अबाउट द ग्रेस मार्क इज दैट कि आपको टेक्स्ट में 110% कुछ लीनियंट चेकिंग वाला सिस्टम या फिर ग्रेस मार्क्स, दोनों ही चीजें होती है। दोनों ही कंसेप्ट आईसीआई पहले से इस्तेमाल करता हुआ आया है और पहले भी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को अननेसेसरी फेल ही किया गया है। पास्ट में कई सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर भी पास किया गया है और मैंने अपनी आंखों से ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं, भले ही संख्या में कम क्यों ना हो, लेकिन अगर रिजल्ट होते हैं और अगर एक भी बार ऐसा हुआ है तो व्हाई नॉट कि वो आपके साथ भी हो जाए। तो ग्रेस मार्क्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट के पेपर में लीनियंट चेकिंग भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है आउट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 टेक्स्ट के पेपर में ऐसा आईसीआई करने वाला है। तो जो भी बच्चे टेक्स्ट के पेपर की वजह से हताश और निराश है, स्पेशली द डीटी पार्ट कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट या बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत डीप में क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए थे, तो मेक श्योर कि आप टेक्स्ट में तो पास होने वाले हो, ऐसा मान के चलिए। उसके बाद अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए कि हाँ मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और आई विश जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन भी बच्चों ने चाहे वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, जिन भी बच्चों ने बिल्कुल जी जान लड़ा के मेहनत की है, उनका आपका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। और नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि आई होप मेरा भी रिजल्ट पॉजिटिव आए और मैं सीए फाइनलिस्ट या सीए ग्रुप 2 में पहुंच जाऊं या जो भी आपने ग्रुप दिया है वो बन जाऊं। और ऐसा करके जय माता दी, जिस भी भगवान को आप मानते जरूर कमेंट करिएगा। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर माय साइड। और मैं एक बार आप जल्दी से बता देता हूं कि सर किसका ग्रुप का रिजल्ट सबसे ज्यादा रहने वाला है। तो आउट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आई एम डैम श्योर दिस टाइम कि ग्रुप 2 का पासिंग परसेंटेज जो है इस बार ज्यादा रहने वाला है, बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स की पहले भी ऐसा हुआ है। देखिए जब 13% ग्रुप 1 का रिजल्ट था तब ग्रुप 2 का 15 था, जब 9% था तब उनका 27% था, जब 14% था तो इनका 21% था और जब 14% था 22% था। तो इट इज श्योर कि आपका ग्रुप 2 का जो पासिंग परसेंटेज है वो ज्यादा रहने वाला है। और उसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता था आपके पुराने वाले एग्जाम में, आपका कॉस्टिंग का जो पेपर है बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कॉस्टिंग का पेपर पहले ग्रुप 1 में था जब आपके 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। अकाउंट्स की तरह पूछा जाता था, एडवांस अकाउंट्स की तरह पूछा जाता था। बच्चे के पास अकाउंट्स एक सब्जेक्ट एग्जामिशन स्कोर करने के लिए, कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट एग्जामिशन स्कोर करने के लिए, और दूसरा जो आपका टैक्स और लॉ है, अगर बच्चा उसमें सर्वाइव भी कर लेता था तो ग्रुप निकल जाता था। अब ग्रुप 1 पास करना इतना मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि अकाउंट्स रही नहीं, एडवांस अकाउंट्स बन गई और पूरा पेपर जो है वो एएस बेस्ड तरीके से पूछ लिया जाता है, जिसमें बच्चे को राइटिंग स्किल मार थोड़े से मार्क्स वो काट लेते, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा मार्क्स वो काट लेते। न्यूमेरिकल में नहीं काट सकते थे पहले अकाउंट्स में, लेकिन अब उन्होंने भर भर के मार्क्स काटना शुरू कर दिया। दूसरी बात आती है लॉ की, कितना भी अच्छा बच्चा लिख ले वो भाई मार्क्स देते ही नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ कुछ बच्चे 90 प्लस भी लाते हैं, 80 प्लस भी लाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है पहले इस बारे में बात करते हैं। और बच्चे कई बार मैंने इतनी अपनी आंखों से देखा है, फाउंडेशन लेवल पे भी, इंटरमीडिएट लेवल पे भी, फाइनल लेवल पे भी, डिट्टो आंसर सेम होने के बावजूद भी जो सजेस्टेड आंसर में पहले लिख रखा था उन्होंने, फिर भी मार्क्स 5 नंबर का क्वेश्चन था 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर करके किए हैं और इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। और रीचेकिंग में सिर्फ और सिर्फ अपनी वो टोटलिंग और कोई क्वेश्चन अनचेक तो नहीं रह गया, किसी के मार्क्स नहीं दिए, बस वही चेक करते हैं। तो एक रीजन ये है कि जो कॉस्टिंग और एफएम जैसे एग्जामिशन वाले पेपर हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशली एफएमएसएम में, एफएम वाले पार्ट में बहुत इजीली एग्जामिशन आ जाती है बच्चों की एफएमएसएम मिलाकर। और कॉस्टिंग भी एक एग्जामिशन वाला सब्जेक्ट माना जाता है, बहुत सदियों से चले हुए आ रहे हैं सब्जेक्ट्स। इनमें ना कोई अमेंडमेंट्स आती है ना कुछ। हाँ कई बार पेपर मुश्किल बना दिए जाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, किसी की केस स्टडी घुमा दी, किसी का कुछ, लेकिन आई एम कैन गारंटी यू कि अगर आपने जेन्युइनली अच्छे तरीके से पढ़ाई की है तो इफ नॉट इन एनी सब्जेक्ट आप कॉस्टिंग स्पेशली एंड एफएमएसएम में आप इजीली एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो, अगर राइट ट्रैक पे आपने पढ़ाई की और सही मॉड्यूल, सही आईसीआई के मॉड्यूल प्रैक्टिस मैनुअल्स वगैरह आपने फॉलो किए हैं। अगर आपको लगता है कि सर हमारे पास आईसीआई का पुराना वाला कंटेंट नहीं है जहां से न्यूमेरिकल आते हैं, तो नीचे दिए गए ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि सर वो सारा कंटेंट कहां है जहां से न्यूमेरिकल पेपर बनाए जाते हैं, और बोलोगे तो मैं पेपर का पोस्टमार्टम करके दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन आते कहां से है। एक्चुअली 5 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप वहीं से प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी टीचर पढ़ा रहा है अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन आप जो मैं बताऊंगा वहां से प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो ग्रुप 2 का पासिंग परसेंटेज इसलिए ज्यादा रहता है। ग्रुप 1 में अब जो सब्जेक्ट्स बचे हैं आपके एडवांस अकाउंट्स, लॉ और टैक्स में, लगता है तीनों में ही सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। एडवांस अकाउंट्स में भी एएस की वजह से लॉ में वो मार्क्स देते नहीं है, टैक्स में पेपर मुश्किल बना देते हैं। तो ऑल एंड ऑल ग्रुप 1 में थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्रुप 1 में बार फंस रहे हैं तो एक बार ग्रुप 2 भी ट्राई करके देखिएगा।
कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। और बोथ ग्रुप का तो पासिंग परसेंटेज ओवरऑल से तो कम ही रहने वाला है, तो एग्जैक्ट देखो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, आई कैन अस्यूम कि इस बार रिजल्ट 10 से 12% ग्रुप 1 का तो रहने ही वाला है। ज्यादा आ जाए तो और अच्छी बात है, अगर ग्रेस मार्क्स और लीनियर चेकिंग कर दे वो, और ग्रुप 2 का भी रिजल्ट वो 18% के आसपास देंगे। लेट्स सी कल क्या होने वाला है, कितने बजे आएगा भाई, ये जो रात है बस इसे जिए। आपके एग्जाम में ऐसी जो एक्साइटमेंट है वो बहुत कम, आग पे बहुत ज्यादा ना आगे जाके जीवन जो है वो लीनियंट हो जाता है, मतलब उसके बाद आप काम करें कुछ भी करें, ये जो एक्साइटमेंट है ये बड़ी ज्यादा है। पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, चाहे आपका रिजल्ट कितनी बार भी पीछे नेगेटिव आया हो, एक पॉजिटिव तरीके से रखिए अपने आप को। अगर नेगेटिव आता है मान लीजिए आप ग्रुप 1 के, तो लेट्स स्टार्ट कि भाई मैं ग्रुप 1 भूल जाऊंगा और सीधा ग्रुप 2 पढ़ूंगा, बात खत्म। ग्रुप 2 का अगर किसी का नेगेटिव आ जाता है तो भाई इस बार मैं एग्जामिनेशन की तैयारी करूंगा। किसी का ग्रुप 1 नेगेटिव आ गया, भाई इस बार मैं बोथ ग्रुप ट्राई करूंगा और एआईआर की ट्राई करूंगा। तो हर रिजल्ट से आप पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। आई नो उस दिन बुरा लगता है, लेकिन आप तैयार रहिएगा हर चीज के लिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसा भगवान ने हमारे लिए बेहतर सोच रखा है वैसा ही हमारे लिए होगा। मैं खुद जब सीए के एग्जाम देता था तो मुझे लगता था कि जब पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे तभी क्या नाम है पॉजिटिव चीजें ही होंगी, लेकिन जब नेगेटिव रिजल्ट भी आते हैं बच्चों के, मैं खुद और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो सीए बने नहीं है लेकिन वो एक सीए से ज्यादा कमा रहे हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आपका रिजल्ट आपके आउटकम को आगे वाले जीवन में बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करेगा। आई कैन गारंटी। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।